हे गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो आज का हमारा शॉर्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आई एम श्योर आप ये दोनों टर्म से फेमिलियर ज़रूर होंगे। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के लिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ऑफ स्पीड विच सेज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों टर्म भी आपने सुनी होंगी। तो इन दोनों टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है अब मैं आपको बताती हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है। अब आपने कितना ही घुमा फिरा के सारा रास्ता ले लिया, तो जो आप जहाँ जहाँ गए, जैसा जैसा आपने रास्ता लिया वही वही आपको सारा मतलब डालना पड़ेगा इसमें कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। सारे पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए। ठीक है। आपने चाहे कैसा भी रास्ता लिया, आपने चाहे कितना ही घूम फिर के गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। पर्टिकुलर टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम स्पीड बोलते हैं। और वेलोसिटी होता है द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। आपने एक पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। पॉइंट 2, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती है। वहीं वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। अब देखिए, स्पीड कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले, ठीक है, और आपने कुछ रास्ता लिया, ठीक है, तो वो रास्ता अपॉन में जो टाइम होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस आपका जीरो नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए ये नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती स्पीड। वहीं वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव एंड जीरो। अब देखिए, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आपने पॉइंट ए से चले और आपने पॉइंट बी तक गए। अब आपने एक सिचुएशन देखिए, आप पॉइंट ए से चालू करें, ठीक है, फिर आपने घुमा फिरा के आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए, पॉइंट ए पे आ गए। ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब आपने जिस पॉइंट से चालू किया था आप उसी पॉइंट पे आ गए हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। ठीक है। तो इसलिए ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉइंट 4, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन द एवरेज स्पीड डज नॉट बिकम जीरो आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड। अब देखिए, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आप जहाँ से चालू करेंगे, पॉइंट ए से आप चालू करेंगे, तो आप सर्कल में पूरा घूम के पॉइंट ए तक ही आएंगे सर्कल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो आपका यहाँ डिस्टेंस तो कवर हुआ ना, डिस्टेंस क्या हुआ आपका 2πr, या आपने डिस्टेंस कवर कर लिया, और अपॉन में आपका टाइम कितना था, वो जितना भी आपका टाइम था उससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपकी स्पीड कुछ ना कुछ तो रही होगी। ठीक है। इसलिए ये जीरो नहीं होती है सर्कुलर मोशन के अंदर एक राउंड कंप्लीट करने के बाद। वहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन एवरेज वेलोसिटी बिकम जीरो आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड। आपने पॉइंट ए से चालू किया, आप दोबारा सर्कल में घूम के पॉइंट ए तक आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, जीरो। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। ठीक है। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद आपकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती, लेकिन आपकी वेलोसिटी जीरो ज़रूर हो सकती है, होती ही है एक्चुअली। ठीक है। पॉइंट 5, स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, मैंने आपको समझा दिया क्यों। और पॉइंट 5 ऑफ वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसा पहला पॉइंट देखा था हमने कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज स्पीड, एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस भी मीटर में कैलकुलेट होता है और टाइम तो होता ही सेकेंड में। ठीक है। वहीं एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। ठीक है। मीटर क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में कैलकुलेट मेजर करा जाता है, सॉरी, और टाइम तो होता ही है सेकेंड। ठीक है। तो इसलिए इन दोनों में एक सिमिलैरिटी ज़रूर है कि दोनों की एसआई यूनिट सेम है। ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये की डिफरेंसेस सारे समझ में आए होंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। ओके।